अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। ये बहुत खूबसूरत सा विला मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल गई भी नहीं थी। ये मेरे हस्बैंड गए थे, उनको यहाँ पे काम था, उन्होंने यहाँ पे एसी लगाना था क्योंकि उनका एसी का काम है, एसी की कंपनी है, एसी का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये विला ओनर ने उन्हें बुलवाया था, उसको 10 टन का एसी लगवाना था अपने डाइनिंग हॉल में। तो ये गए थे यहाँ पे काम करने के लिए। तो विला इतना खूबसूरत है, इन्होंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा चलो हम भी देखें, आपको भी दिखाएं यहाँ पे लोकल कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। ये विला पिछले 9-10 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन बस डेकोर उसके अकॉर्डिंगली नहीं है क्योंकि उसको डिफरेंट कंट्री से वो एंटीक्स मंगवाते हैं, लगाते रहते हैं। और इस घर में रहता भी कोई नहीं है, तब से सिर्फ ये काम ही चल रहा है इस घर का। अभी आप वीडियो में देखें सब घर कंप्लीट है, लेकिन चॉइस है ना अपनी अपनी। यहाँ पे सिर्फ विले की साफ़ सफाई के लिए एक लेडी उन्होंने रखी हुई है, और वो लेडी बहुत अच्छी पोस्ट पे थी स्कूल में, वो टीचर थी, लेकिन उनकी जॉब ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद वो यहाँ पे सिर्फ डस्टिंग के लिए कभी कभी जो ज़रूरत पड़ती है 1 हफ़्ते में 1 बार कर दी, तो यहाँ पे होती हैं। उनसे मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि आप इतनी अच्छी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप टीचिंग कर रही थी, तो अब आप यहाँ पे ये काम क्यों कर रही हैं? कहती हैं अगर तो मैं अपने इस इंतज़ार में बैठूँगी कि नहीं भाई जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है उसी हिसाब से मुझे जॉब मिले, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, मैं तो ऐसे ही बैठी रहूँगी। तो काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, तो कोई मसला नहीं है, अच्छी सैलरी देते हैं, लोग अच्छे हैं, विला ओनर बहुत अच्छा है। अक्सर लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो अच्छे भी हैं। खैर आप ऐसा विला देखें, यहाँ पे लोकल्स की रिहाइश ऐसी है, खारजियों की रिहाइश इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसके तो साइड पे भी नहीं है खारजियों की रिहाइश। होते होंगे कुछ खारजी जो अच्छे खासे सेटल हैं, उन वो अच्छे अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, विला भी ले लेते हैं, बाकी रेंट आउट कर देते हैं। अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे रहने के, वो कभी डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे फ़ेक जॉब्स बहुत होती हैं, फ़ेक ऑफ़र लेटर मिल जाते हैं, फ्रॉड कंपनीज़ बहुत हैं। तो उस बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे डीएम आ रहे थे काफ़ी कि आपने बताया नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं जॉब के लिए, फिर उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि वीज़ा पता भी नहीं चलता है, 3 महीने का ख़त्म होते पता भी नहीं चलता है। और जो 1 महीने के वीज़े पे आते हैं वो तो बस ऐसे जैसे अभी प्लेन से उतरे हैं और दोबारा प्लेन पे चढ़ रहे हैं वापसी के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग तो जो जेब में पैसे लेके आए होते हैं वो भी इस तरह किसी फ्रॉड कंपनी के हाथ चढ़ जाएँ तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही इंसिडेंट हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सऊदी मस्जिद है शारजा में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक दुबई इस्लामिक बैंक है। सेम बिल्डिंग में एक कंपनी है, नाम मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो वहाँ पे सब फ्रॉड है, कितने लोगों के पैसे वहाँ पे डूबे हैं, मेरे अपने वहाँ पे पैसे लगे हैं। ऐसा हुआ था कि मैं आई थी विज़िट वीज़ा पे, तो मुझे जॉब के लिए मैं इधर उधर इंटरव्यूज़ दे रही थी, तो मुझे यहाँ पे भी एक इंटरव्यू कॉल आई, तो मैं चली गई। मैंने बिल्कुल भी सर्च नहीं किया इंटरव्यू देने जाने से पहले कि कंपनी कैसी है, रिव्यूज़ इसके कैसे हैं, जबकि आपको लाजिम है कि आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लें, आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एनीवेज़ मैं बग़ैर कुछ भी सर्च किए वहाँ पे चली गई। मेरे हस्बैंड उन दिनों में बिज़ी थे क्योंकि उनका भी सीज़न था, गर्मियों में उनका सीज़न होता है, तो मैं टैक्सी पे गई। तो वहाँ पे जाके मैंने बिल्कुल इधर उधर देखने की कोशिश ही नहीं की कि भाई ये जो बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, ये किस वजह से लगी हुई है। मैं डायरेक्ट अंदर चली गई। अंदर ऐसा होता है कि 3-4 लड़कियाँ बैठी होती हैं आपके इंटरव्यू लेने के लिए। वो आपको बुलाती हैं और फिर आपसे सारी आपकी डिटेल्स पूछती हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे आए हैं, विज़िट वीज़ा कितना रह गया है, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, या अगर आप किसी और वीज़ा पे हैं तो किसके वीज़ा पे हैं, कैसे है, सारी डिटेल्स आपसे पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं जी आपको आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉरी, और रहाइश कहाँ पे जॉब चाह रहे हैं, सारी डिटेल्स आपसे ले लेते हैं। फिर आपको एक फॉर्म देते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें। आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एज़ इट इज़ जो लिखा होता है आपने उसको दूसरे फॉर्म पे लिखना होता है। फिर वो आपसे बड़े आराम से बड़े प्यार से बोलते हैं भैया आप 250 पे कर दें। तो मुझसे भी उन्होंने 250 मांगे, मेरे पास थे ही नहीं, होते तो शायद मैं 250 पे कर देती, क्योंकि आपको जॉब चाहिए होती है, आपको वीज़ा चाहिए होता है, सबसे मेन चीज़ होती है आपको वीज़ा चाहिए होता है। खैर फिर उन्होंने मेरे से मांगे 250, मैंने बोला मेरे पास तो 250 नहीं है। तो उन्होंने बोला जी अच्छा तो आपके पास कितने हैं? तो
मैंने बगैर सोचे समझे उनको बोल दिया मेरे पास 50 दिरहम है। हालांकि मेरे पास 50 से कुछ पैसे ही ज़्यादा थे, तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे वापस टैक्सी पे जाना है, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। मैंने बगैर कुछ भी सोचे उनको 50 दिरहम जब करके पकड़ा दिया, और उन्होंने फिर मुझे बोला आपको 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी, आपने वहाँ जाके इंटरव्यू देना। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकली वहाँ से, अब जब मैं बाहर निकल रही थी तब मेरे ज़हन में आया यार टैक्सी के तो पैसे ही नहीं है, अब क्या करना चाहिए। खैर अल्लाह का नाम लिया और बाहर निकल आई कंपनी से, तो वहाँ पर एक लाइन लगी हुई लड़कों की, एक साइड पे लड़के एक साइड पे लड़कियाँ, और शोर मचा हुआ है वहाँ पे कि भाई, मैं कहा आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं। उस टाइम पूछने की होश आई, भला मैं अंदर जाने से पहले पूछ लेती, लेकिन नहीं पूछा। अंदर चली गई, सारा कर करा के जब बाहर निकली उनसे पूछा, कहते भाई हम तो अपने पैसे वापस लेने आए, क्योंकि इन्होंने ऐसे हमसे एक फॉर्म पे जो मेरे साथ हुआ कि कॉपी पेस्ट कर दें, फिर हम आपको ये पैसे वापस दे देंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी। मुझे भी यही बोला, तो हम अपने पैसे वापस लेने आए क्योंकि हमारी कोई जॉब नहीं लगी और ये हमें पैसे वापस भी नहीं दे रहे हैं। सो मैं 1 मिनट के लिए परेशान होगी कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसे दे बैठी थी, सब कर करा के बाहर निकल आई थी, तो अब क्या ही कर सकती थी। चुप करके नीचे चली गई। अब सोच रही हूँ घर कैसे जाना है, तो जब पाउच में देखा तो उसमें 13 दिरहम पड़े थे सारे। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा, ये भी यहाँ पे बहुत सीन चलता है। अक्सर फ्रॉड कंपनीज़ के बाहर ही आपको ऐसे कोई ना कोई खड़ा हुआ मिलेगा जो बोलेगा चलें ठीक है आएँ हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जितने भी विजिटर्स होते हैं वहाँ से लुट-फुट के ही बाहर निकलते हैं। तो कहते हैं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। उस टाइम दिमाग की घंटी बजी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना मेहरबान हो रहा है। तो शुरू में तो उसने मेरे से बोला आप यहाँ पे जॉब के लिए आई थी, मैं भी आया था ये वो। मैंने कहा जी अच्छा, तो आप मुझे सीवी दें, मेरी मदर ना लेडीज़ की जॉब का अरेंज करती हैं। तो मैंने उसको सीवी वगैरह पकड़ा दी। कहते मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो बड़ा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई, नहीं नहीं मैं छोड़ देता हूँ, ये वो। एनीवेज़ मैंने टैक्सी ली। तो रेंट की तो बाद में देखी जाएगी, मुझे उस टाइम वहाँ से निकलना था। तो मैं टैक्सी ली और आगे वापस। जब टैक्सी में बैठ गई तो जो टैक्सी वाला था वो पठान था और पाकिस्तानी था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास हैं 13 दिरहम, तो जहाँ पे 13 दिरहम पूरे हो जाएंगे वहाँ पे आप मीटर स्टॉप कर देना, मुझे वहाँ पे उतार देना, वहाँ से आगे मैं पैदल चली जाऊँगी। तो वो कहते हैं कि भाई बाजी ऐसे तो नहीं होता है। तो आप मुझे, बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसने मुझे बोला कि आप मुझे पहले बताती कि आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं, तो मैंने मीटर भी नहीं ऑन करना था, आपसे पैसे भी कोई नहीं लेने थे और आपको घर तक भी छोड़ के आना था। पर अब क्योंकि मीटर ऑन हो चुका है, पीछे कंपनी में पता चलता है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ज़ाहिर है क्या कर सकता था। खैर मैंने उससे बोला ठीक है आप मुझे ड्रॉप करें, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी उस टाइम कि जॉब भी नहीं लग रही है, क्या करना चाहिए पता नहीं है। वीज़े की एक टेंशन थी। बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न आई डोंट वांट टू गो टू बैक पाकिस्तान। देयर वर बंडल ऑफ रीजंस। तो एनीवेज वहाँ पे हमारे घर के पास जिस विला में हम रह रहे थे, वहाँ पे पास में एक शॉप थी, वहाँ पे एक अंकल शॉप पे बैठते थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं अक्सर उनसे सामान वगैरह लेने जाया करती थी। जब मेरे हस्बैंड काम पे होते थे तो मैं, पास ही मस्जिद थी, उधर जाके बैठ जाना, या उस शॉप से कुछ सामान चाहिए तो मैं ख़ुद चली जाती थी। तो उनको मैंने जाके सिर्फ इतना बोला कि अंकल बाहर टैक्सी खड़ी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, पूरे पैसे नहीं, 5 दिरहम कम थे। अंकल ने मुझसे सवाल नहीं किया कुछ कि वापस कब दोगी, क्या सीन है, ये है वो। अंकल ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। अंकल ने 5 दिरहम मेरे हाथ में पकड़ा दी, मैंने टैक्सी वाले को दिया और मैं वापस आ गई। आज तक मैंने वो 5 दिरहम वापस नहीं किए क्योंकि अंकल ने लिया ही नहीं। खैर टैक्सी वाला तो चला गया। घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं वहाँ पे पैसे दे आई हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं डांट ना पड़ जाए। इस बात पे नहीं कि मैं पैसे दे आई हूँ, इस बात पे कि मैं कितना खज्जल ख़वार होके घर तक पहुँची हूँ। तो अगर बकाले पे अंकल ना होते तो क्या होता, बहुत सी चीज़ें जहन में आती हैं। खैर बाद में मैंने उन्हें बता दिया था कि उस टाइम पे मैंने ये पैसे दे दिए थे वहाँ पे। तो फिर घर आई, बहुत डिसहार्ट थी। लेकिन जब आप टूटते हो तब अल्लाह आपको जोड़ता है। जहाँ पे आपकी कोशिश, आप हर तरह से एफ़र्ट करके बिल्कुल ख़ाली हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती है कि आपको हर रास्ता बंद नज़र आता है, लेकिन आपने हर रास्ते पर टक्करें मार ली होती हैं, हर तरह से एफ़र्ट कर ली होती है, और फिर अब आगे सिवाय बंद दरवाज़ों के आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे अल्लाह आपके लिए दरवाज़े खोलता है।
क्योंकि हीला करने से ही वसीला होता है। जब आप तवक्ल करके चलते हो, आप अपनी पूरी जान लगा देते हो। ऐसा नहीं है कि आप घर पे हाथ रख के बैठ जाओ कि नहीं भाई अल्लाह देगा। अल्लाह तो देता है, लेकिन कहते हैं ना कि रोटी खाने के लिए भी आपको हाथ तो हिलाना ही पड़ता है ना, निवाला तो नहीं ना डायरेक्ट मुंह में चले जाते, हाथ तो हिलाओगे ही ना। बस ऐसे ही था। घर आई और उसके बाद मेरी एक दिन के अंदर अंदर मैं इंटरव्यू की कॉल आई, वहाँ से नहीं, फ्रॉड कंपनी से नहीं, कहीं और से। और एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था कंपनी के साथ, किसी और कंपनी के साथ, और बहुत अच्छी जगह पे मैं जॉब पे लगी थी। ये सब कैसे हुआ था मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, अभी बहुत लंबी होती जा रही है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, और नेक्स्ट वीडियोज़ लाजिम देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी और बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।